Hello students, this is Shaheen and in this particular lecture video we will be covering further topics of chapter number 7 directing. डायरेक्टिंग में हम लोगों ने सुपरविजन तक लास्ट लेक्चर वीडियो में इसको कंप्लीट किया था। आज हम लोग मोटिवेशन से स्टार्ट करेंगे। मोटिवेशन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले ये बात, मोटिवेशन मीन्स इंसाइटमेंट और इंड्यूसमेंट टू एक्ट और मूव। एक्ट करने के लिए, कुछ चीज़ बताने के लिए, मूव करने के लिए इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन को एक्ट करने के लिए, मूव करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए ओवरऑल कहूँ तो मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है, एक पुश की ज़रूरत पड़ती है। अब ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव मोटिवेशन भी हो सकता है और नेगेटिव मोटिवेशन भी हो सकता है। पॉजिटिव मोटिवेशन कैसे होगा? जब आप बोलेंगे कि यस यू कैन डू इट, तो ये पॉजिटिव मोटिवेशन होगा। और नेगेटिव मोटिवेशन कैसे होगा? कि आप जब बोलेंगे कि आप नहीं कर सकते, आपसे होगा ही नहीं, आपके बस की नहीं है, तो ये नेगेटिव मोटिवेशन। दोनों तरीके से मोटिवेशन है। अब हो सकता है कि इंसान आगे बढ़े उसके लिए और नहीं बढ़े। तो मोटिवेशन का ओवरऑल मीनिंग मैंने आप लोगों को बता दिया। अब डेफिनेशन आएगी, उसमें इसको और कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट इज, जब हम मोटिवेशन को डिस्कस करते हैं तो हम 3 टर्म के बारे में डिस्कस करते हैं। अब वो कौन सी टर्म्स है? एक मोटिव, एक मोटिवेशन और एक मोटिवेटर। मोटिव मतलब आपका गोल। मैं आपको मोटिवेट करूँगी तो आपका गोल हो सकता है 90% हो, 80% हो, पास होना हो, है ना, या 98% हो, 100%। दैट इज़ द मोटिव, जिसके हिसाब से मैं काम क्या कर रही हूँ, वो हो गया मेरा मोटिव। मोटिवेशन क्या है? जब मैं आपको इम्प्रूवमेंट के लिए बोल रही हूँ, ये पूरी प्रोसेस, ये प्रोसेस है, ये गोल है। नेक्स्ट इज मोटिवेटर्स। मोटिवेटर कौन? कोई भी हो सकता है, टीचर हो सकती है, एक लीडर हो सकता है, ठीक है जी। तो ये मोटिवेटर का रोल है। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं इसके अंदर और कौन कौन सी चीज़ें आएंगी। जैसे कि मोटिव के लिए आपका बोल रखा है, मोटिव इनर स्टेट होती है। अब वन बाय वन देखो इसको। मोटिव जो होता है वो इनर स्टेट होता है, एनर्जाइज करता है, एक्टिवेट करता है, मूव करता है बिहेवियर को किसकी तरफ? गोल की तरफ, पुश करता है एक तरीके से। रियलाइजेशन ऑफ अ मोटिव कॉजेज रेस्टलेसनेस इन द इंडिविजुअल विच प्रॉम्प्ट सम एक्शन टू रिड्यूस सच रेस्टलेसनेस। जैसे कि जो भूखा इंसान है उसको भूख लगती है, भूखा इंसान कह रही हूँ, जो ज़रूरतमंद इंसान है, हंगर हो सकती है उसकी। मोटिव सर्च फॉर फूड, खाना ढूंढ रहा है। क्यों ढूंढ रहा है खाना? क्योंकि हंगर, उसको भूख लगी है। तो इसीलिए ऐसी हंगर हो गया, थर्स्ट हो गया, सिक्योरिटी हो गया, एफिलिएशन हो गया, कंफर्ट की नीड हो सकते, ये हो गया मेरा मोटिव। अब मोटिवेशन क्या होगा? प्रोसेस होगा, ठीक है। कौन सी प्रोसेस? जो अपने डिज़ायर्ड गोल को पूरा करने के लिए लगेगी, ठीक है। मोटिवेशन से जो इंसान है वो क्या करते हैं? सेटिस्फाई होते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर आगे टॉपिक्स देखते हैं, कौन से टॉपिक्स के बारे में डिस्कस। मोटिवेशन के बाद मोटिवेटर आएगा। मोटिवेटर का काम क्या होता है? मोटिवेटर एक टेक्निक है, एक रोल प्ले करता है। मोटिवेटर इज़ द टेक्निक यूज टू मोटिवेट पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने लोग काम कर रहे हैं उन सबको मोटिवेट करने का काम किसका होता है? मोटिवेटर का होता है, ठीक है। यूज टू मोटिवेट पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजर जो होते हैं वो पे करता है, बोनस करता है, प्रमोशन, रिकॉग्निशन, इसके थ्रू भी वो क्या कर सकता है? मोटिवेशन दे सकता है कि भाई आज तुमने 100 यूनिट्स एक्स्ट्रा काम किया है तो आज आपको 500 रुपीज़ बोनस मिलेंगे। आज आपने 3 आवर्स का एक्स्ट्रा टाइम काम किया है तो आपको 150 रुपीज़ का एक्स्ट्रा पेमेंट होगी। तो ये सब क्या है? एक मोटिवेशन के मतलब पॉइंट्स हैं। मोटिवेशन के फीचर्स क्या हैं? देखो, मोटिवेशन इंटरनल फीलिंग हो सकती है, डिज़ायर, ड्राइव्स, डिज़ायर्ड, एस्पिरेशन, नीड फॉर ह्यूमन, ये सब किस में आएगी? मोटिवेशन के अंदर आएगी। फिर उसके बाद फीचर्स ऑफ मोटिवेशन। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखो, मोटिवेशन क्या है? प्रोसेस है, गोल प्रोड्यूस करता है। मोटिवेशन से हम गोल अचीव कर पाते हैं, बिहेवियर, जैसे कि
प्रमोशन हो रहा है जॉब में, मुझे मोटिवेशन मिली, मैंने उस काम को और अच्छा किया, इम्प्रूव किया उस काम को। मोटिवेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, अभी मैंने आपको बताया ना। अब देखो इसमें साफ साफ लिखा है पॉजिटिव मोटिवेशन प्रोवाइड्स पॉजिटिव रिवॉर्ड्स, जैसे कि आपने पे किया। और नेगेटिव मोटिवेशन जैसे कि अगर आप नहीं काम कर रहे तो मैं आपको पनिशमेंट दूंगी। तो ये भी एक तरीके से अब आप नेक्स्ट टाइम जो गलतियां आपने की है उसको क्या करोगे, इम्प्रूव करोगे, वो गलतियों के चांसेस कम हो जाएंगे। तो एक तरफ मैंने नेगेटिव बताया और एक तरफ मैंने पॉजिटिव, दोनों मैंने डिस्कस कर लिए। अब जो मोटिवेशन है कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, आसान नहीं होता मोटिवेट करना किसी को, अपनी बातों से इन्फ्लुएंस कर पाना भी आसान नहीं होता। मोटिवेशन कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, हेट्रोजीनियस इन दियर एक्सपेक्टेशन। देखो एक इंसान को मोटिवेट किया मैंने, हाँ हाँ तुम कर सकते हो, तुम ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, एक तो ये टाइप की मोटिवेशन होगी। अब भाई इंसान सुनने के लिए राजी नहीं है, तो उसके अंदर मोटिवेशन का ये पहलू आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेक्टेशन होती है किसी इंसान की। कोई इंसान मोटिवेट होगा मॉनिटरी टर्म से, ठीक है, कोई इंसान मोटिवेट होगा कि आपने उसकी पीठ थपथपा दी तो वो क्या हो गया, उसको मोटिवेशन मिला, आपने उसकी तारीफ कर दी तो उसको मोटिवेशन मिला। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग परसेप्शन है, उनका रिएक्शन होता है। तो जैसे मान लो किसको आपने शाबाशी दिया, बोला आप अच्छा काम कर रहे हो, तो उसके लिए हो सकता है मे बी क्या एक चांसेस हो कि हाँ ठीक है ये तो सब करते हैं, पैसों वैसों की कुछ बात होती तो बात भी थी। तो इस तरीके से अलग अलग लोग, उनकी अलग अलग मेंटलिटी। अब देखो मोटिवेशन की मैंने बताया ना डेफिनेशन पढ़ेंगे। मोटिवेशन एक प्रोसेस होती है ऑफ स्टिम्युलेटिंग पीपल टू एक्शन टू अकम्प्लिश डिजायर्ड गोल। विलियम जी स्कॉट ने क्या बोला था कि अपने गोल को अचीव करने के लिए जो हम हेल्प करते हैं, जो हम फोर्स लगाते हैं, ठीक है, स्टिम्युलेट करते हैं लोगों को, वो हमारी मोटिवेशन है। मोटिवेशन रेफर्स टू एक इस तरीके की वे, एक इस तरीके का रास्ता, डिज़ायर, एस्पिरेशन, स्ट्राइविंग, नीड, डायरेक्ट कंट्रोल, तो ये सब क्या आ जाएगा मोटिवेशन में। मोटिवेशन कॉम्प्लेक्स फोर्स है जो कि एक इंसान को कीपिंग अ पर्सन एट वर्क इन ऑर्गेनाइजेशन, एक इंसान को काम में बांधे रखती है, मन लगा रहता है ना, लोग बोलते हैं। मोटिवेशन इज समथिंग विच मूव द पर्सन टू एक्शन एंड कंटिन्यू, एक एक्शन में लाने के तहत और उसके साथ कंटिन्यू जुड़ा रहेगा, तो वो मोटिवेशन में आता है। मोटिवेशन इज अ प्रोसेस, मोटिवेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो कि शुरू होती है कहाँ से, फिजिकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल ना, और डेफिशिएंसी विच ट्रिगर्स, जो कि एक पिन पॉइंट देता रहता है तब तक जब तक हम गोल को अचीव नहीं कर जाते, तब तक वो हमें क्या देगा, तब तक एक पिन करता रहेगा, एक ये रहेगा कि हाँ भाई हमें उस वर्क को करना है, तो लिंक बिठा के रखता है एक तरीके से। मोटिवेशन प्रोसेस, अब ये मोटिवेशन की प्रोसेस क्या है, मोटिवेशन जो है वो ह्यूमन नीड है और सिंपल मॉडल टू एक्सप्लेन मोटिवेशन, सिंपल मॉडल है उसको मोटिवेशन को एक्सप्लेन करने के लिए। जैसे एग्जाम्पल दिया इन्होंने, रामू का एग्जाम्पल दिया, क्या एग्जाम्पल दिया, देखो रामू हंग्री है। अब ये केस स्टडी बनती है भाई, यहाँ से इस टाइप से केस स्टडी बनती है, इसलिए इसको स्किप करने का मैं आप लोगों को प्रेफर नहीं करूँगी। इसको केस स्टडी करके इसको टिक कर लो, और अगर नहीं है वो क्या कुछ ऐसा है तो इसको लिख लो एक जगह पे। रामू इज हंग्री सिंस ही डिड नॉट हैव ब्रेकफास्ट, क्योंकि उसने खाना नहीं, मतलब ब्रेकफास्ट नहीं किया, तो इसलिए वो भूखा है मॉर्निंग से। बाय 1 PM he became restless and started walking on the road in search of hotel for snack और meal। अब भूख लगी तो उस इंसान ने वॉक किया होटल में, होटल ढूंढने के लिए, या इस तरीके से 2 मील वॉक करने के बाद उसको कोई जगह नहीं मिली जहाँ पे रोटी मिल जाए, दाल मिल जाए, ठीक है, जो कि 10 रुपये में अवेलेबल हो। सिंस ही हैड ओनली ₹15 इन पॉकेट, 15 ही रुपये हैं उसकी पॉकेट में। He paid ₹10 and had a satisfying meal। उसने क्या किया, he could find, यहाँ पे लिखा he could find, सॉरी he could not find मैंने पढ़ा, he could find मतलब उसको एक जगह मिल गई, 10 रुपये में उसने रोटी और दाल खा ली, उसके पास केवल 15 रुपये थे, 10 रुपये उसने दे दिए और एक सेटिस्फाइंग मील उसने ले लिया। आफ्टर टेकिंग अ मील, एक मील लेने के बाद he felt that he had regained energy, अब उसमें एनर्जी आ गई। An unsatisfied need of an individual create tension। अगर एक unsatisfied need रहती है, मतलब जो ज़रूरत पूरी नहीं हुई
एक इंडिविजुअल की, उसकी वजह से उसको क्या होती है, टेंशन होती है, जो कि स्टिमुलेट करती है हिज हर ड्राइव्स, एक पुश करती रहती है भाई, जब तक उसको आप फुलफिल नहीं करोगे। दीज ड्राइव्स, ये जो पुश है, जनरेट करता है सर्च बिहेवियर टू सेटिस्फाई सच नीड, उस नीड को मिलने के लिए, पाने के लिए। इफ सच नीड इज सेटिस्फाइड द इंडिविजुअल इज रिलीव्ड ऑफ टेंशन, वो खत्म हो जाती है टेंशन। एक काम है, मान लो मुझे प्रोजेक्ट बनाना है बिजनेस स्टडी पे, अब जब तक मेरा ये प्रोजेक्ट नहीं रहेगा, जब तक प्रोजेक्ट नहीं कंप्लीट होगा ना, तब तक टेंशन रहेगी। जैसे ही कंप्लीट हो गया मेरी टेंशन ओवर। तो इस तरीके से आपको केस स्टडी देंगे। अब मान लो मैंने ये यहाँ से लिखा, यहाँ तक लिखा, ठीक, और फिर लिख दिया कि विच प्रोसेस दिस केस स्टडी इज टॉकिंग अबाउट, इस टाइप से लिख दिया। तो आप लोग क्या करोगे, आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। अब इससे आपने इजीली पढ़ा तो आपको क्या हो गया, अब इसलिए इजीली पता चल गया। इसलिए इसको लाइन टू लाइन पढ़ना भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। चलो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नीड्स, कितनी टाइप की नीड होती है या क्या होता है क्या नहीं होता। सबसे पहले एक नीड होगी अनसेटिस्फाइड नीड, जो मुझे पूरी करनी है, जिसकी वजह से टेंशन होगी। वो टेंशन मुझे पुश एक तरीके से देगी कि भाई मुझे काम करना है करना है करना है। अब उससे मैं सर्च करूँगी उस चीज़ को, वो नीड सेटिस्फाई हो गई, मेरी टेंशन कम हो गई। ये इस वाले केस में था। उसको भूख लगी थी, हंगर, जिसकी वजह से उसको टेंशन थी, भाई भूख लगी है भूख लगी है। उसने क्या किया, सर्च किया, क्या, होटल। होटल से उसने क्या खाया, रोटी और दाल। और जब उसको फिर क्या हो गई, उसकी एनर्जी रिगेन हो गई। और जब एनर्जी रिगेन हो गई तो उसकी टेंशन क्या हो गई, कम। तो देख रहे हो मोटिवेशन कितना ज़्यादा ज़रूरी है। मोटिवेशन इस तरीके से आपका हेल्प करता है। इम्पॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन क्यों ज़रूरी है, देखो। In the example of Tata Steel, you have seen how the direction, motivation and effective leadership have taken the company forward. Motivation जो होता है, leadership होती है, direction होता है, एक कंपनी को कहाँ से कहाँ तक लेके चला जाता है। ये इम्पॉर्टेंस है मोटिवेशन के। मोटिवेशन को इम्पॉर्टेंट इसलिए माना जाता है क्योंकि इससे हम अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं। अब डिफरेंट पर्सन हैव डिफरेंट नीड्स, अगेन इम्प्रूविंग, उनकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव करते हैं। अगर एक बच्चा 20 में से मान लो उसके 18 मार्क्स आए, भाई तुम कर सकते हो कर सकते हो, उसको मोटिवेट किया, अगली बार उसके 20/20 आए, तो ये किसकी वजह से, मोटिवेशन। और भी फैक्टर्स हो सकते हैं बट मोटिवेशन इज द इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे। मोटिवेशन चेंज करता है नेगेटिव और इनडिफरेंट एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉय टू पॉजिटिव एटीट्यूड। नहीं मैं कर सकता हूँ, ठीक है, मोटिवेशन में ये वाला आ जाएगा। सो एज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल, फॉर एग्जाम्पल एक वर्कर है, वो इनडिफरेंट है और उसका नेगेटिव एटीट्यूड है वर्क से। अगर उसको इफ़ ही इज़ नॉट रिवॉर्डेड प्रॉपरली, अगर उसको रिवॉर्ड नहीं करोगे आप प्रॉपरली, उसको कोई पॉजिटिव एटमोसफियर नहीं दोगे, पॉजिटिव इनकरेजमेंट नहीं दोगे, उसको शाबाशी नहीं दोगे, उसको और डिनाई करते रहोगे कि नहीं तुम नहीं होगा नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, वो वर्क अच्छे से नहीं कर पाएगा। मोटिवेशन जो होता है वो रिड्यूस करता है एम्प्लॉय का टर्नओवर। अब ये टर्नओवर यहाँ पे एब्सेंटेनिज्म का नाम है। एब्सेंट होते हैं ना जो लोग, एब्सेंट, स्पेलिंग गलत, एब्सेंट, ओके, इसका काम प्ले करता है रोल। चलो आगे बढ़ते हैं। मोटिवेशन रिड्यूस करता है कि टर्नओवर कम हो, लोग छुट्टी कम करें। मोटिवेशन रिड्यूस करता है एब्सेंटेनिज्म, इसी को बता दिया, ठीक है, उसी को ऊपर वाले रूल को ही और अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। इससे कॉस्ट बचेगी, ठीक है, ये पॉइंट्स लिख लो। मोटिवेशन हेल्प करता है मैनेजर को टू इंट्रोड्यूस चेंजेस स्मूथली। मैं किसी भी चेंज को इजीली अडॉप्ट कर पाऊँ ना, तो मोटिवेशन मेरा बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा। क्यों? क्योंकि भाई मैं कर सकती हूँ, मेरे अंदर कैपेबिलिटी है किसी भी चेंज को अडॉप्ट करने की, तो वो मोटिवेशन में आता है। मैस्लोज हायरार्की, मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी। इसको 1 by 1 डिस्कस करूंगी मैं इन डिटेल की, क्या क्या चीज़ों के बारे में बात की गई है। चलो, मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी इज कंसिडर्ड फंडामेंटल टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ मोटिवेशन।
एब्राहम मैस्लो ने दी थी, वेल नोन फिजिकोलॉजिस्ट हैं ये, साइकोलॉजिस्ट है ये, क्लासिकल पेपर के, पब्लिश 1943 में पब्लिश हुई थी। एलिमेंट ओवरऑल, पहले तो इनका नाम याद रख लो और डेट याद रख लो, पहला पॉइंट तो ये बनेगा आपका। उसके बाद आएगा बेसिक साइकोलॉजिकल नीड। अब ये कौन सी नीड्स हो गई, जो बेसिक, जो रोटी कपड़ा मकान ये जो होती है ना, ये इंसान को चाहिए ही चाहिए होता है, ठीक है, ऑफ दीज नीड्स। तो ये हमारी कौन सी बेसिक नीड्स में आ जाएगी। उसके बाद आती है सेफ्टी नीड्स। अब भाई मुझे एक घर भी चाहिए ताकि मैं क्या कर सकूं, उसमें एक सेफ जोन महसूस कर सकूं, तो आपका ये सेफ्टी सिक्योरिटी आ जाता है। उसके बाद कौन सा पॉइंट आता है, देखो सेफ्टी के बाद फिर आता है आपका एफिलिएशन, बिलोंगिंगनेस मीन्स अटैचमेंट, अफेक्शन, ठीक है, एक्सेप्टेंस, फ्रेंडशिप, ये चाहिए होता है एक इंसान को जब वो आगे ग्रो करता है, एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करता है। स्टीम नीड्स सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए, एक ऑटोनॉमी स्टेटस चाहिए, एक वेल डिफाइंड स्टेटस चाहिए, अटेंशन चाहिए, और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, ये हाईएस्ट लेवल होता है। और हाईएस्ट लेवल में क्या बोला गया है, इसमें डराइव वट वन इज केपेबल ऑफ, क्या एक इंसान उसके केपेबल है, उसमें आ जाती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। अब देखो इसको बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने इसमें डिस्क्राइब किया है। सबसे पहले इसको देखते हैं वन बाय वन। देखो हंगर किस में आ गई, बेसिक नीड में आ गई। स्टेबिलिटी ऑफ इनकम, एक इनकम स्टेबिलिटी से मिल रही है आपको 50,000 रेगुलरली इनकम मिल रही है, तो ये स्टेबिलिटी। अब मैं क्या हूँ, सिक्योर हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है। फ्रेंडशिप होती है तुम्हारी बिलोंगिंगनेस नीड पे, फैमिली भी आ जाती है यहाँ पे। फिर उसके बाद स्टीम नीड्स में स्टेटस आ गया मेरा कि मुझे एक वेल डिफाइंड स्टेटस मिल रखा है, प्रोफेसर की मान लो एक स्टेटस मिल गया प्रोफेसर का या टीचर का या एजुकेटर का, ये हो गया, या डॉक्टर का, जो भी आप बोलोगे स्टेटस। फिर उसके बाद सेल्फ फुलफिलमेंट, मैं अपने से सेटिस्फाई कर पा रही हूँ जो भी मुझे नीड है। अब यहाँ पे आ जाओ, बेसिक सैलरी होगी। उसके बाद पेंशन प्लान, कॉर्डियल रिलेशन विद कलीग्स के साथ सही से जो रिलेशन होते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना। जॉब टाइटल, अब ये इन्होंने किसके हिसाब से बताए हैं, ये बताए हैं इंडिविजुअल के। मैं एज एन एम्प्लॉय जो वर्क कर रही हूँ, ये एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ये ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है, समझ रहे हो। ये सब चीज़ें बताई गई है कि सैलरी होनी चाहिए। उसके बाद पेंशन प्लान, मैं फ्यूचर में अपना एक तरीके से सिक्योरिटी मेंटेन करके रखूँगी, अभी से मेरा रिलेशन मेरे कलीग्स के साथ ख़राब नहीं होना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होने चाहिए। जॉब टाइटल होना चाहिए, जॉब टाइटल इज़ रिलेटेड टू स्टेटस। और अचीवमेंट ऑफ गोल्स की अचीवमेंट होनी चाहिए कि किस तरीके से आप गोल को अचीव कर पा रहे हो। आप जितना भी आपके पास जितना भी गोल है, 500 यूनिट्स, 600 यूनिट्स, 700 यूनिट्स, ये आपका गोल है, उसको अचीव कर पा रहे हो, तो ये ऑर्गेनाइजेशन का एग्जाम्पल है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। इसके बाद मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी आ गई। अब फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स आएगा। अभी इससे पहले डिस्कस करते हैं। मैस्लो थ्योरी इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग अजम्पशन। अब इन्होंने कुछ अजम्पशन भी दी है, जैसे पीपल बिहेवियर इज बेस्ड ऑन देयर नीड्स। अब लोगों के लिए ज़रूरतों का मतलब अलग अलग हो सकता है। एक इंसान सेटिस्फाइड हो जाए अपना एक घर लेकर, ये घर है उसका, ये लेकर वो सेटिस्फाई हो जाए, हो सकता है ये भी पॉसिबल है। हो सकता है नहीं, वो कहे मेरे पास तो एटलीस्ट 4 होम होने चाहिए, 4 हाउसेज होने चाहिए, तब मैं सेटिस्फाई होऊंगा। तो नीड्स विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पर्सन। पीपल नीड हायरार्कियल ऑर्डर से ही चलेगी, पहले बेसिक नीड, फिर सेफ्टी नीड्स, फिर ये नीड्स, फिर वो नीड्स, सेल्फ नीड, स्टीम नीड्स, फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये लाइन वाइज ही चलेंगे। Satisfied need can no longer motivate an employee, only next higher level need can motivate him। जैसे कि अगर मैंने एक घर ले लिया या एक कार ले ली, अब इसके बाद मेरी ये मतलब इच्छा होनी चाहिए कि मेरे पास और कार होनी चाहिए, 2 कार होनी चाहिए, फिर मेरी इच्छा होनी चाहिए कि मेरे पास 3 कार होनी चाहिए। तो ये क्या होगा, ये क्या बताएगा, सेटिस्फाइड नीड। कि ऐसा नहीं है कि एक स्टेज के बाद इंसान रुक जाएगा कि नहीं, फिर अ पर्सन मूव टू द नेक्स्ट हायर लेवल ऑफ हायरार्की ओनली, और नेक्स्ट लेवल पे तभी, अब मैं 2 कार तो भाई तभी खरीदूंगी ना जब मैं एक के लायक होंगी,
ठीक है, इस लेवल पे जाने के लिए ये फुलफिल होना ज़्यादा ज़रूरी है, और ये फुलफिल होगा तो मैं आगे बढ़ूंगी। इसमें बोल रखा है ये फुलफिल हो, मतलब इसमें बोल रखा है कि मैं आगे बढ़ती जाऊंगी, आगे बढ़ती जाऊंगी, आगे बढ़ती जाऊंगी, इस थर्ड पॉइंट के हिसाब से। और सेकंड फोर्थ पॉइंट के हिसाब से बोला जाएगा मैं आगे तभी बढ़ूंगी जब मेरी पहले वाली जो नीड है वो फुलफिल हो जाएगी। ओके, मैस्लो फोकस करते थे इसी नीड्स के ऊपर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। अब फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में कवर करेंगे। तो तब तक स्टे ट्यून्ड, सारे के सारे लेक्चर्स देख लो, नोट्स बना लो, कोई भी डाउट हो, फीडबैक, किसी भी तरीके का फीडबैक देना हो तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, बी हैप्पी।